आज हम डांडी बम बाबा से दांडी यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए उनसे विनती किए कि बाबा हमें भी दांडी यात्रा के विषय में और दांडी यात्रा कैसे की जाती है, यही बाबा से आग्रह किए हम मंदिर वाले बाबा से कि किया। थोड़ा आप 10 मिनट रोक दीजिए, हम लोग थोड़ा बात कर लें। तो तैयार हो गए। तो आइए आपको हम इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी कराते हैं। बोल बम, बोल बम, हर हर महादेव। हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ की जय। बाबा, बहुत से कांवरिया बम चाहे जो देवघर में आते हैं या जो देवघर नहीं आते हैं, उनकी भी ये इच्छा होती है कि हम उत्सुकता है कि जाने कि दांडी बम की यात्रा कैसी होती है, उनका यात्रा के दौरान रहन सहन कैसा होता है, उनकी यात्रा के दौरान खान पान क्या होता है, और उनकी यात्रा के दौरान जो कांवर चलता है वो कैसे चलता है। तो बाबा, इस पे थोड़ा सा आपका यात्रा की जानकारी चाहते हैं। बाबा जरूर बताएंगे आपको। कामोर, जब वहाँ पर सुल्तानगंज में जल में गंगा मैया के सामने में जब गंगा में चले जाते हैं तो वहाँ एक ही शब्द बोलते हैं, बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा नगरी दूर है, जाना जरूर है। ध्रुव सत्य है। वही सुल्तानगंज में एक नाव घाट है, एक सीढ़ी घाट है। नाव घाट के सामने एक चाय वाला की दुकान वहाँ खुली हुई रहते हैं, वहाँ आप बैठ जाइए। वहाँ पर एक बड़ी अनमोल शब्द मिलता है, वहाँ से वहाँ आप खरीद लीजिए। बड़ी अनमोल शब्द। वो शब्द क्या है? जो वहाँ पर जो जल भरते हैं हम लोग, तो वहाँ एक ही शब्द कहते हैं, बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है। वहीं पर एक आदमी उधर से अर्थी चले आते हैं, जो वहाँ कहते हैं, जो राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। बड़ी अनमोल शब्द वहाँ मिलता है। वहाँ हम लोग को क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या कर्म है हमारा। एक दिन जैसे आज हमने बोल बम की नारा लगाए, एक दिन हमारा ही एक दिन वह होगा जो राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। हम तो जाने के लिए तैयार हैं, मगर जो 2 दिन का ज़िंदगी हमारा है, एक दिन हमने जन्म लिया, एक दिन हमारा मरण है। और बाबा बैद्यनाथ की नगरी जाने से वहाँ पर जो सच्चा दिल से, सच्चा आत्मा से कामोर लेते हैं और कामोर लेकर के बाबा की नगरी चलते हैं, उस पर बाबा का नज़र बहुत दूर से उन पर आशीर्वाद पड़े हुए रहते हैं। सुल्तानगंज से झारखंड के गेट के भीतर बाबा की नगरी है। वह नगरी में हर मानव को जो कुछ लेना है वो खरीद ले सकते हैं। ये कमरिया लोग, हम लोग भी जो हैं, मगर ये बेचारा सब यहाँ अधिक संख्या में से लोग ये जाते हैं बाबा की नगरी। वहाँ तो घर में चल पड़ते हैं कि जो हम जा रहे हैं बाबा धाम। वहाँ 2 ही चीज़ है, एक जन्मदाता मेरी माँ और मेरा पिता, उनसे आशीर्वाद लेकर के आप नहीं निकलिएगा। आपको कौन जन्म के सजा देखा हो बाबा, काहे के बंद केला दिल की दरवाज़ा। तो सजा, ये बाबा की नगरी धर्म के तराजू है। वो धर्म के तराजू पर चढ़ने से पहले तुम अपना आत्मा को पहचान लो। जो हमने घर से निकले, अपनी माता को, अपनी पिता को, अपनी समाज को जब हम नहीं जीत पाए, तो यहाँ जो बाबा धाम आ गए, तो यहाँ तो पैर में तुम्हारा जरूर फोका होगा बाबा। ये तो जरूर होगा। ये सत्य है जो यहाँ नहीं बहक पाओगे। यहाँ ना तुम्हारा धन है, ना दौलत है, कुछ नहीं है। यहाँ एक ही नारा है, जो बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है। यहाँ धन दौलत का कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा डंडी के बात में बोल दीजिए। डंडी बाबा धन्य है वो डंडी।
धन्य है वो बाबा। डंडी जो है ये दंड प्रणाम, इसको कहते हैं हम दंड प्रणामी। जो एक बार खड़े होते हैं जरूर हम हाथ जोड़ के महादेव से विनती करते हैं जो महादेव हमको ले चलो। कमरिया लोग जो चलते हैं वो जो वहाँ सुल्तानगंज से जो जल भर के मासूमगंज तलिक आते आते वो बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है, वो भूल गए। एक हाथ में कांबोर है, दूसरा हाथ में उसका पास में सिगरेट धरा हुआ है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं वो। मगर डंडी एक बार जो सोते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं तो वो आत्मा से ज़रूर पुकार लेते हैं, महादेव मुझसे जो भी गलती हुआ मुझे माफ़ करना, और हम जा रहे हैं आप ही का नगरी और आप हमारी शरण में रख लें। डंडी महादेव का अंतिम सीढ़ी है दंड प्रणामी। महादेव को जीतने के लिए दंड प्रणामी ही है और दूसरा कोई साधन नहीं है। सच्चा दिल से दंड प्रणामी करते हुए बोल बम हमेशा आत्मा में विराजमान रखिए। मंदिर कहाँ है? मंदिर आत्मा में है। मंदिर से इस मंदिर में जो हम बाबा को पुकारेंगे तो बाबा ज़रूर हमारे पास चले आएंगे। और वह मंदिर में जा कर के कभी अपना माता पिता को प्रणाम किए नहीं किए और बोल बम की नारा लगा करके हम देवघर चले गए, वहाँ हमारा बाबा क्या वहाँ हमको वो रख लेंगे अपने शरण में? नहीं रखेंगे। हमारा महादेव हमारी माँ और वही पार्वती है, हमारी पिता वही मेरी महादेव है, और मेरा भाई कार्तिक और गणेश दोनों है। जो पृथ्वी पर सबसे पहले पूजा किसका? गणेश जी का। गणेश जी क्या किए थे? वो अपनी माता पिता को जीत करके और वो गणेश जी पृथ्वी पर अमर हो गए। वही पुत्र हम भी है अपनी माता पिता का, जो हम अपना माता पिता को सोकर उठने के बाद भी हम प्रणाम नहीं कर सकते हैं, मगर वहाँ से हम लाल कपड़ा पहन लिए बोल बम चले गए। कहाँ जा रहे हो बोल बम? बोल बम जो तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा आंगन में, तुम्हारा घर में, वो बोल बम का तुम महादेव का पूजा किए नहीं किया, और कहाँ जा रहे हो तुम? बाबा अब आगे बता दीजिए उनको बाबा कैसे वहाँ से दंड देते हैं। पहले दांडी यात्रा के बारे में थोड़ा सा। डंडी यात्रा जो है बाबा, ये डंडी यात्रा सबसे विशाल कठोर है, ये बहुत विशाल कठोर है। हम लोग वहाँ से जल जब भर लेते हैं तो जल भरने से पहले हम लोग पहले मजदूरी करेंगे तब ना हमको बोइन मिलेगा। मजदूरी हम केवे नहीं किए तो हमको फल मिलेगा कहाँ से? तो इसीलिए हम लोग वहाँ से पहले दंड मारते हैं। सुल्तानगंज से थोड़ी 1 माइल दूरी चले जाते हैं, फिर लौट करके चले जाते हैं, फिर अपनी माँ के पास, गंगा मैया के पास, वहाँ फिर स्नान करते हैं, फिर वहाँ जल भरते हैं, फिर वहाँ से चले अने एक रास्ता को हम लोग 3 बार घूमते ही रहते हैं। वो 3 रास्ता हमको मिलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों देवता हम लोगों को 3 बार घुमाते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। इसीलिए हम लोगों को जो सच्चा दिल से जप कर रहे हैं, सच्चा दिल से बाबा की नगरी जा रहे हैं, उनके लिए जो है बाबा बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है। आप चलते ही रहिए और हृदय से पुकार कीजिए, बाबा कहीं दूर नहीं है, बाबा आपके पास में है, बाबा आपका नज़दीक में है। बाबा को और बता दीजिए इनको, जैसे हम लोग जाते हैं और वहाँ से सुल्तानगंज से जल बोझ कर 1 किलोमीटर पर धरे और फिर वहाँ से दंड देकर हम दंड जो देकर फिर आगे बढ़े और वहाँ से जाके फिर वहाँ स्नान किए, स्नान करके फिर बाबा का जल उठाए और फिर उसी जगह धरते हैं जहाँ की फिर हम दंड दिए हैं। और हम लोग का खान पीन जो आप पूछे, वे हम लोग का कुछ डंडी बम हैं कि सिंघा नमक खाकर ग्रहण करके चलते हैं, कुछ डंडी बम हम लोग हैं जो कि दिन भर फलाहारी पर रहते हैं और रात में सिंघा नमक खा के ग्रहण करके आराम करते हैं। और इनका नियम है कि सूर्य उदय होने पर दंड पर गिरना चाहिए और सूर्य डूबने से पहले दंड को विश्राम कर देना चाहिए। यही तो डंडी बम का तो बाबा बहुत से हमारे दर्शक हैं
बहुत से भक्त हैं जो ये जानना चाहते हैं कि दांडी यात्रा के दौरान आपका खान पान जो आपने बताया कि ऐसे होता है, तो क्या आप खान पान होटल में भी कर सकते हैं? नहीं, होटल में नहीं कर सकते हैं। एक व्रत है ये विशाल व्रत है। ये व्रत को निभाने के लिए सच्चा से आत्मा अपने हाथों से बना करके या अपना सेवक को रख करके अपना खाना पीना बना करके खाइए। होटल का यात्रा ये नहीं है, होटल का यात्रा कभी भी नहीं है। तो इसमें बाबा जो दांडी यात्रा करते हैं वो अपने साथ एक सेवक रखते हैं जो खाना बना सके समय पर। हाँ, वो सुबह शाम खाना बनाएंगे। एक सेवकिया को हम लोग रखते हैं। वो सेवकिया हम यहाँ से जाएंगे तो वे अपना खाना बना के रात में ग्रहण करवाते हैं और फिर आराम भी करवाते हैं। यही उनका काम है। और जितना हमारा डंडी का फल है इससे बढ़ के उनका फल है। तो बाबा आप ने बहुत अच्छा जानकारी दिया। तो ये जो यात्रा आप कर रहे हैं बाबा, ये पहली यात्रा है या इससे पहले भी आप यात्रा दांडी बम? पहले हम ये यात्रा दे चुके हैं 2009 में। एक बार फिर बाबा के यहाँ डंडी करके गए थे, दंड प्रणामी करके। उसके बाद 2003 से सावन का बाबा का प्रत्येक सोमवारी हम डाक बम हैं। सावन का प्रत्येक सोमवारी हम डाक बम जल चढ़ाते थे। इस बार बाबा की दया से 8 ठो सोमवारी पकड़ा गया और बाबा के हमने वो सोचे जो हमको 2 महीना तो जाना ही जाना है, तो चलो 2 महीना हम सो करके बाबा के नज़दीक दंड प्रणामी करके चले जाए। इसीलिए हम डंडी करके बाबा के नज़दीक जा रहे हैं। बाबा से आज तक हम आत्मा से जो कुछ पुकार लिए हैं वो बाबा हमको दे दिया है। बाबा आपने एक बात छेड़ा था, आपने बात के दौरान एक बात कही थी कि जो इस समय युवा बच्चे चल रहे हैं या बच्चियां चल रही हैं, वो बहुत सारी कांवड़ यात्रा के दौरान गलत कर रहे हैं। चाहे वो भाषा से हो, चाहे उनके विचार से हो, या फिर जो वो गलत काम कर रहे हैं जैसे नशा कर रहे हैं या किसी जगह बैठ रहे हैं तो वहाँ लोगों को गलत तरीके से बोल रहे हैं। तो इस पे बाबा थोड़ा सा आप भक्तों को ये बताइए कि इस यात्रा में क्या करना चाहिए और कैसा विचार होना चाहिए। ये बाबा बहुत कठोर व्रत है, बहुत विशाल कठोर व्रत है। ये व्रत को निभाना आसान नहीं है। ये व्रत निभाने के लिए बहुत घनघोर, जैसे ये रास्ता पर हम लोग जो बैठे हुए हैं, ये रास्ता धर्म का तराजू है। ये तराजू पर चढ़ने के बाद आपका कोई सहारा नहीं है, एक ही सहारा। जैसे आज हमने 80 बरस हमारी उम्र हो गई, 40 बरस तो हम सो गए, बचा हमारे पास में 40 बरस। 10 बरस हम बालापन में खो गए, बच गया हमारे पास में 30 बरस। 10 बरस हमारा बुढ़ापा के लिए हम रख दिए, बच गया 20 बरस। 20 बरस के अंदर में हमको धन भी अर्जन करना है और धर्म भी अर्जन करना है। मात्र हमारी आयु है 20 बरस और इस 20 बरस को हमको कृष्ण कहते हैं कृष्ण अर्जुन से मौका निकलना चाहिए। ये मौका मत छोड़ो यार। बोल बम जाते हो, बोल बम की एक ही जो आत्मा से पुकारोगे, बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है। अब बाबा नगरी दूर है, जाना जरूर है, ध्रुव सत्य है, जाना जरूर है। मगर बेटा जरूर है तो जरूर वैसे ही जाओ। बाबा की नगरी जा रहे हो, बोल बम की नारा लगा करके, वो नहीं तूने व्रत किया है, वो व्रत का निभाने का कोशिश करो बेटा। न तुम्हारा पास में सिगरेट है, न तुम्हारे पास में गांजा है, न तुम्हारा पास में भांग है, न तुम्हारा, क्योंकि तुम व्रत कर रहे हो। आज ने हमने घर में जाते हैं पूजा करने के लिए, स्नान करते हैं पूजा करने के लिए, जब जाते हैं तो पैर में हमारा कुछ भी नहीं रहे। मगर यहाँ क्या आप रास्ते पर बैठे हुए रहिए, जो यहाँ 2 आना आदमी जो है पैर में चप्पल रुई बांध लिया, वो सजा दे रहा है बाबा। ये कौन जन्म के सजा दे,
क्यों उनको ध्यान नहीं है? के ऊपर ध्यान नहीं, इसके लिए सजा है। वो ने अपनी माता पिता को प्रणाम नहीं किया, वो ने अपना सास ससुर को प्रणाम नहीं किया। वो धन के उमंग में पति और पत्नी दोनों मिल करके बाबा की नगरी दौड़ गए। तो यहाँ जो चले आए हो, यहाँ तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो धर्म का तराजू पर तुम चढ़ने के लिए जा रहे हो। वहाँ तो नहीं सोचा, वहाँ तो नहीं सोचा जो हम जा रहे हैं बाबा नगरी, वहाँ एक ही सोच लिया हम जा रहे हैं बाबा नगरी, या ये नहीं सोचा कि हम जा रहे हैं धर्म के तराजू पर चढ़ने के लिए। ये कभी नहीं सोचा तुमने। और धर्म के तराजू पर नो लटपट। हर हर महादेव। बाबा बस एक सवाल बस है बाबा, आपसे भी बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, चाहे पूरे भारत से लोग जानना चाहते हैं कि जो डांडी बम की यात्रा होती है वो लगभग कितने दिनों की होती है? वो जो दिन जो है एक बम कह नहीं सकते, इसका बारे में कोई जो बता दे ये असंभव है। वो बाबा का ही मन। एक आदमी आप इस रास्ते पर बैठे हुए रहिएगा 3 महीना 4 महीना, एक बम ऐसा देखिएगा जो 30 दिन में जाने वाले हैं, एक बम देखिएगा कि 2 महीना 1.5 महीना 2.5 महीना में जाते हैं। तो क्योंकि हम लोग जो यहाँ आए हैं, हम तो अपना व्रत कर रहे हैं ना, व्रत करने में हमको जितना देर दिन समय लग जाए, हम ये नहीं छटपटाते हैं जो आज हम चले, हमको 2 माइल चलना है, 3 माइल चलना, हमको बाबा को जल चढ़ाना है, हमको खेती बाड़ी भी करना है, हमको घर में भी देखना है, हमको कोई खेती बाड़ी सब नहीं, कुछ भूल जाइए, बाबा पर सिर्फ ध्यान। हमको बाबा पर। ये हमारा भाग्य की उदय है, ये रास्ते में हम सोए हुए बाबा की नगरी जा रहे हैं। धन्य है वो बाबा। तो बाबा आपने हमें इतना अपना बेशकीमती समय दिया, और आपकी यात्रा के रुकावट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि हमने आपको यात्रा में रोका। और नहीं, यह तो खुशी की बात है। हम लोग जानने के लिए आप चाहे, हम लोग आपको बताए हैं, इसमें क्षमा की अर्चना नहीं। ये तो बाबा का रास्ता है, और बाबा के रास्ता में जो सब कुछ बता देगा वही उनका धन्य है, वही बाबा है, वही सब कुछ है। बाबा आशीर्वाद दीजिए कि हमें भी अपनी मंजिल में कामयाबी मिले। हाँ, आप अपने मंजिल में कामयाबी जरूर है, क्योंकि आपका दिल है कि बाबा की नगरी में ऐसा हम धर्म कमाएं।